बरतानिया, बल्गारिया और यूक्रेन की ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने की यकीन दहानी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ई का कहना है कि 24 घंटे के दौरान इन तीनों ममालिक के अहम पैगामात मौसूल हुए। अमरीका ने मुआहदे की मुद्दत मुकम्मल होने से कबल ईरान पर हमला किया। अब हुर्मुज़ खोलने का फैसला अमरीका की जानिब से अपने वादों की पासदारी से मशरूत है। अब हुर्मुज़ की बंदिश अमरीका की मुआहदा शिकनी का नतीजा है। मुतबादिल बहरी राहदारी के हवाले से ओमान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान अमरीका कशीदगी में कमी की राह हमवार होने लगी। अमरीकी सदर का आज दोपहर से ईरान से मुज़ाकरात शुरू करने का ऐलान। आपदा हुर्मुज़ की बहाली और एटमी हथियारों के खात्मे पर मुआहदे की उम्मीद जाहिर कर दी। ईरान पर हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे से मशरूत करार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान से मुआहदा हुआ तो बहुत सी जानें बच जाएंगी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ईरान समेत इलाक़ाई ममालिक ने हमले बंद करने की दरख्वास्त की थी। ईरान पर हमला होता तो दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा हमला होता। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि ईरान के साथ राबते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत हो रहे हैं। ज़रूरत पड़ी तो अमरीका कार्रवाई के लिए तैयार है। ईरान अमरीका 14 निकाती मुआहदे की बहाली के लिए सालिसों की कोशिशें तेज। तर्जुमान ईरानी पार्लिमानी कमेटी के मुआहदों की कोशिशों की बहाली की तस्दीक। हसन कशकावी कहते हैं कि मुज़ाकरात में आपदा हुर्मुज़ सबसे अहम है। इम्कान है ईरानी वफ़द जल्द मस्कत का दोबारा दौरा करेगा। मस्कत में सिफारती बातचीत दोबारा शुरू होने का इम्कान है। हर मुल्क अपने ज़्यादा से ज़्यादा मुफाद का ख्वाहिशमंद है। आपदा हुर्मुज़ पर मुज़ाकरात दोनों ममालिक के ताल्लुकात में अहम मोड़ साबित होंगे। अमरीकी सदर का ईरान से आज मुज़ाकरात होने का बयान। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में बड़ी कमी। अमरीकी खाम तेल 4.63% कमी से $80.75 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। बरतानवी ब्रेंट 4.73% कमी से $83.77 फी बैरल पर आ गया। यूएई का मरबन 1.26% इजाफे से $85.49 फी बैरल हो गया। ओमान के साहिल के करीब ऑयल टैंकर के करीब धमाका। बरतानवी मैरीटाइम ट्वीट के मुताबिक वाक़या ओमान के शहर खसब से 20 बहरी मील शुमाल मशरिक में पेश आया। ऑयल टैंकर के कप्तान ने जहाज के करीब जोरदार धमाके की इतला दी। बहरी जहाज के करीब धमाके के बावजूद अमला महफूज रहा। यूक्रेन के शहर ज़पोरिज़िया में रूस के हमले, एक शख्स हलाक, 31 जख्मी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक शहर में 1.5 घंटे से 8 गाइडेड बम गिराए गए। बमबारी से रिहायशी और दीगर इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। मलबे तले दबी खातून को रेस्क्यू एहलकारों ने जिंदा निकाल लिया। ज़पोरिज़िया कई माह से मुसलसल रूसी बमबारी की जद में है। अमरीका या इसराइल ने किसी भी किस्म की जारहियत की तो फैसला कुन जवाब देंगे। ईरान ने अमरीका, इसराइल और खित्ते के ममालिक को खबरदार कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची के तुर्क और सऊदी हमनसब से टेलीफोनिक राबिते। कहा कि अमरीका किसी भी एडवेंचर से बाज रहे, इसके संगीन नताइज होंगे। किसी इलाक़ाई मुल्क ने हमले में ताउन किया तो सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहम्मद मुख़बिर का कहना है, ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का नतीजा अमरीकी हाकिमाना निज़ाम की तबाही होगी। हमले किए गए तो मैदान जंग से बाहर असरात होंगे। मगरबी ताकतों का 2.5 सदी में बनाया गया ग्लोबल ऑर्डर तबाह कर दिया जाएगा। निजाम के सतून टूटेंगे तो कमांड सेंटर बचेगा ना लूटमार के लिए कोई मार्केट। नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा, ईरान आइंदा 2 साल तक बदतरीन सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। अमरीकी सदर का ईरान पर हमला मौखर करने का ऐलान। इलाकाई ममालिक की दरख्वास्त पर ईरान पर हमला रोका। ईरान के साथ मुआहदे के फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक हो गया। फ्रेमवर्क में आपने हॉर्मस की फौरी बहाली की शर्त शामिल। सदर ट्रंप का दावा, मुआहदे को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी। मजीद कहा, अगर ईरान से मुआहदा जल्द तय पा गया तो फौजी कार्रवाई नहीं की जाएगी। दुनिया के बेहतर मुस्तकबिल और खुशहाल ईरान की बका के लिए हमला नहीं किया। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर से राबिता किया। अमरीका के ईरान पर मुमकिन हमले पर तशवीश का इजहार किया था।
मामला हॉर्मज में अमरीकी अफवाज की नाकाबंदी जारी। 14 जुलाई से अब तक 35 तिजारती बहरी जहाजों के रास्ते तब्दील किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ताज़ा तरीन तफसीलात शेयर कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने हिदायत न मानने पर कार्रवाई करते हुए 2 जहाज नाकारा बनाए। कार्रवाई के दौरान 2 तिजारती जहाजों की तलाश भी की गई है। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात K2 की चोटी जैसे बुलंद हैं। 2 बरसों में बाहमी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुंच गए। ईरानी सफीर रजा मीर मुकद्दम का पाक ईरान बरादराना ताल्लुकात पर एक्स पर पैगाम कहा, दोनों ममालिक की दोस्ती सदियों पर मोही तारीख, सकाफत और अकीदे पर कायम है। खिते के मुस्लिम ममालिक अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका तरक्की के लिए मुत्तहिद होकर आगे बढ़े। मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद के बाद ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स बंद। अमेरिका के मालियाती इदारे कैपिटल वन ने तहकीकात के बाद ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स बंद कर दिए। पहली बार किसी बैंक ने मनी लॉन्ड्रिंग के खदशात को अमेरिकी सदर ट्रंप के खानदानी कारोबार से बाज़ाबिता तौर पर जोड़ा है। यूनान में आग पर काबू पाने के दौरान 2 हेलीकॉप्टर्स आपस में टकराकर तबाह। एथेंस के मगरिब में जंगलात की आग बुझाने के दौरान हादसा पेश आया। दोनों हेलीकॉप्टर्स का अमला भी लापता। तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी। मुस्लिम लीग नून 10 और पीपल्स पार्टी 3 सीटों पर कामयाब। जीत की खुशी में नून लीग के पार्टी सेक्रेटेरिएट में कारकुनों का जश्न, मिठाइयां तकसीम। LA 41 वैली 2 में नून लीग के मोहम्मद आमिर शाह कामयाब। LA 42 वैली 3 में नून लीग के उम्मीदवार सैयद शौकत अली जीत गए। LA 43 वैली 4 में भी नून लीग के यासिन लोन कामयाब। पीपल्स पार्टी के जावेद बट दूसरे नंबर पर रहे। LA 44 वैली 5 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अहमद रजा कादरी की जीत। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की मेहरुन्निसा रनर अप रही। LA 45 वैली 6 से पीपल्स पार्टी के अब्दुल माजिद खान कामयाब करार। LA 39 जम्मू से भी नून लीग के राजा मोहम्मद सिद्दीक ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी के चौधरी फखर जमान रनर अप रहे। LA 40 वैली 1 से पीपल्स पार्टी के आमिर अब्दुल गफ्फार 2914 वोट लेकर कामयाब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा ने नताइज का ऐलान कर दिया। दीगर हलकों से भी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। LA 45 जम्मू 2 में नून लीग के इस्माइल गुज्जर और LA 36 जम्मू 3 में नून लीग के मोहम्मद हसन रजा कामयाब। LA 37 जम्मू 4 में नून लीग के उम्मीदवार मरियम जावेद जीत गईं। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA 38 जम्मू 5 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ज़ीशान यूनुस कामयाब। मजमूई तौर पर मुजफ्फराबाद डिवीजन की 8 नशिस्तों और महाजरीन की 12 नशिस्तों पर वोटिंग हुई। आज़ाद कश्मीर के हल्के LA 27 में खराब मौसमी हालात के बायस पोलिंग 4 अगस्त तक मुलतवी। इलेक्शन के पहले मरहले में नून लीग ने 9, पीपल्स पार्टी ने 4 आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली की गूंज। पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने, एक जानिब से इल्जामात और दूसरी जानिब से जवाब। मरकजी रहनुमा भी कूद पड़े। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने इंतखाबात को प्री प्लान करार दे दिया। कहा इलेक्शन गैर जानिबदार और साफ शफाफ नहीं थे। ऐसे नताइज पीपल्स पार्टी नहीं मानती। पीपल्स पार्टी के वोटर्स से वोट देने का हक छीना गया। नून लीग वाले याद रखें, बैलेट पेपर्स झूठ नहीं बोलते। पहले मरहले में भी धांधली हुई, सबूत भी दिए, मगर अजाला नहीं किया गया। सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर आयद होती है। साफ शफाफ और पुरअमन इलेक्शन का दावा अफसोसनाक है। 70 साल के बुजुर्ग को डंडे मार मार कर कत्ल किया गया। आप कहते हैं मामूली वाकया है। कारकुन का कत्ल और वोट चोरी को आप मामूली वाकया करार दे रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने भरपूर अंदाज में वोटिंग के अमल में हिस्सा लिया। चंद लोगों की जानिब से धांधली के इल्जामात लगाए गए। बशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, पूरे दिन में 3 वाक़यात हुए। चौधरी लतीफ़ अकबर का सादात फैमिली से तनाज़ा है। किसी ने मुक्का मारा हो, फायर हुआ हो, हम जिम्मेदार हैं। तकरार होने को चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमला बना दिया गया। एक वाक़े में शहीद होने वाला रुक कारकुन मुश्ताक शाह पीपल्स पार्टी का नहीं। बिलावल भुट्टो को गलत मालूमात दी गई। तीसरे वाक़े में कहा जा रहा है कि MNA को गोली लगी, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हुई। बिलावल भुट्टो उन्हें बुलाकर पूछें कि MNA वहां क्या करने गए थे, क्या इसका जवाब है?
आजाद कश्मीर इलेक्शन में बाज पोलिंग स्टेशंस पर हंगामे और लड़ाई झगड़े के वाकयात हुए। वादी जेहलम LA 31 में फायरिंग के वाकये में एक शहरी मुश्ताक शाह जाँ बहक। पीपल्स पार्टी ने कत्ल का इल्जाम नून लीग पर लगा दिया। कश्मीर के सदर चौधरी लतीफ पर हमला भी रिपोर्ट। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सदर आजाद कश्मीर चौधरी लतीफ अकबर पर हमले की मुजम्मत। LA 31 में पीपल्स पार्टी के मकतूल कारकुन मुश्ताक शाह के कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालिबा भी कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, हमारे वोटर से लेकर सदर रियासत तक पर हमले हुए। कारकुन की शहादत से मुस्लिम लीग नून की नीयत वाजे हो गई। मुस्लिम लीग नून हर हद पार कर गई। गोली, लाठी और जोर जबरदस्ती से आवाम के वोट पर डाका डाला गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई का भी मुतालिबा। नैयर बुखारी 2 बैलेट पेपर दिखाकर कह रहे हैं कि धांधली हो गई। ये देखकर याद आ गया, किसी ने कागज लहराकर कहा था साजिश हो गई। अगर धांधली भी हुई तो इसका मतलब है पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत बिलावल भुट्टो के खिलाफ धांधली कर रही है। इलेक्शन रोकने से नहीं जीते जाते, इलेक्शन लड़ना पड़ता है। मीरपुर के बाद अब मुजफ्फराबाद और पंजाब में भी शेर जीत रहा है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का रद्देमल कहा, आवाम ने नून लीग पर एतमाद का इजहार करते हुए शेर पर मोहर लगाई। धमकियां या इल्जामात लगाने से आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। विफाकी वजीर अमीर मुकाम ने कहा, आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बगैर सबूत धांधली के इल्जामात ना लगाएं। नून लीग को कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मिला। आवाम से पूछें आपको वोट क्यों नहीं देते। ब्लेम गेम से कुछ नहीं मिलेगा। जहां इलेक्शन मुलतवी हुआ वहां नून लीग का आपसे मुकाबला ही नहीं था। पीपल्स पार्टी अवाम के फैसले को खुले दिल से तस्लीम करे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली कि रोना धोना पार्टी का वजूद कहीं नहीं नजर आता, अब वो फिर धांधली का रोना रोएंगे। LA 27 मुजफ्फराबाद में खराब मौसमी हालात पर इलेक्शन मुलतवी किए। लैंडस्लाइडिंग की वजह से हल्के के रास्ते बंद हैं। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर की वजाहत कहा कि लैंडस्लाइडिंग और दरख्त गिरने की वजह से इंतखाबी अमले और मवाद की तरसील मुमकिन न थी। पोलिंग अमला ना पहुंचने पर LA 28 की 3 यूनियन काउंसिल्स पर भी इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का इलेक्शन और वोटिंग के अमल पर इजहार इत्मीनान। कहा, कहीं कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। बामायने मुज़ाकिरात ना हुए तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की ईरान को धमकी। कहा कि ईरान ने आज तक ट्रंप जैसे सदर का सामना नहीं किया। सदर ट्रंप वो इक़दाम करने के लिए तैयार हैं जो माजी की अमरीकी इंतज़ामिया ना कर सकी। ईरान कई दहाइयों से आलमी बरादरी को धोखा देता है और मुआहदे तोड़ता रहा है। तेहरान ने माजी में आलमी बरादरी की नरमी से फ़ायदा उठाया। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के चोटी जैसे बुलंद हैं। 2 बरसों में बाहमी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुंच गए। ईरानी सफ़ीर ज़मीर मुक़द्दम का पाक ईरान बरादराना ताल्लुकात पर एक्स पर पैगाम। कहा, दोनों ममालिक की दोस्ती सदियों पर मुहित तारीख़, सकाफ़त और अक़ीदे पर कायम है। ख़ित्ते के मुस्लिम ममालिक अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका तरक्की के लिए मुत्तहिद होकर आगे बढ़ें।